अपना साहब, अपना दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए दीदी, साहब के पास हम लोग भी जाते थे, और पहले भी साहब के पास कोई भी जाता था, कुछ भी अपना दुखड़ा सुनाता था तो साहब कहते थे जाइए शिव चर्चा कीजिए, जाइए शिव चर्चा कीजिए। सबको एक ही दवाई, रोग अनेक रहता था पर दवाई एक रहता था। कुछ दिनों के बाद साहब कहते थे कि काम कीजिए, काम हो रहा है तो जी हो रहा है, काम कीजिए, सुंदर से काम कीजिए। फिर साहब कहने लगे कि आप जैसे समझाते हैं, लोग क्षेत्रों में आपके समझाने से समझाने के लायक हो रहा है, वो दूसरे को समझा रहा है। असली काम क्या है? हम जैसे समझाते हैं लोगों को, शिव भगवान को अपना गुरु बनाइए, उस तरह जिनको भी आप समझाते हैं, हमारे आपके किए गए गुरु चर्चा साहब के आदेश अनुसार हो रहा है क्या? संतुष्ट है? हम तो नहीं, हम अपने से संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि साहब के अनुसार मुझसे नहीं हो रहा। जिस डिग्री में साहब हमें देखना चाहते हैं, उस डिग्री में हुए नहीं। पर जितना गुरु समझाए हैं, कोशिश करती हूँ साहब जैसे चाहते हैं कि हम सब अपने अपने तरफ खोजिए कि हम कितने लोगों को अपने तरफ समझाए हैं। तो कहेगी गुरु बात कि समझाए हैं, कोई 2 को, कोई 5 को, कोई 10 को समझाई है, वो चल भी रही है, लेकिन इतना सा समझ नहीं होगा। इस काम को विस्तार रूप से कीजिए। साहब कहते हैं इस जिस तरह आप अपने मन में सोचिए, आपका नानी घर कहाँ है? लेकिन उसके बारे में बातचीत ज्यादा होती है, वहाँ से फोन ज्यादा करते हैं, आता है नहीं आता। लेकिन अपने बच्चों के नानी घर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, बात होती है। यहाँ से रिश्ता मजबूत है, लगातार बातें हो रही है, लगातार आदान प्रदान हो रही है, तो यहाँ पर रिश्ता मजबूत है। जहाँ से बातें कम हो जा रही है, वहाँ समझिए रिश्ता डगमग हो रही है। तो जहाँ से आदान प्रदान कम होती है, बातचीत कम हो जाती है, रिश्ता में धुंधलापन आने लगता है।